वेलकम टू एस के आर स्टडी पॉइंट। एस के आर स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मेरा नाम है रंजीत सिंह और आप देख रहे हैं एस के आर स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज है 22 मई और आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए 22 मई का करंट अफेयर्स। दोस्तों, मैंने इस वीडियो में सभी महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल कर लिए हैं जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेंगे। दोस्तों, आप इस वीडियो की पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल एस के आर स्टडी पॉइंट से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या फिर आप वह टेलीग्राम पर जाकर सर्च कर लें एस के आर स्टडी पॉइंट। वहाँ से आप इस वीडियो की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज का आपका पहला प्रश्न है कि पिनराई विजयन हाल ही में दूसरी बार किस राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा केरल। जी हाँ दोस्तों, केरल राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में ही पिनराई विजयन ने दूसरी बार शपथ ली है। यानी कि पिनराई विजयन लगातार दूसरी बार केरल राज्य के मुख्यमंत्री बने हैं। दोस्तों, केरल से संबंधित कुछ और बातें जान लेते हैं कि केरल के मुख्यमंत्री तो अब कौन बने हैं? पिनराई विजयन। और तो केरल के राज्यपाल कौन हैं? तो वो हैं आपके आरिफ मोहम्मद खान। कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। और केरल की राजधानी क्या है? तो केरल की राजधानी क्या है? तो वह है आपकी तिरुवनंतपुरम। केरल की राजधानी क्या है? तो वह है आपकी तिरुवनंतपुरम। दोस्तों, केरल एकमात्र ऐसा राज्य है जिस राज्य की साक्षरता सबसे ज़्यादा है। यानी कि केरल की साक्षरता कितनी है? तो वह आपकी 94% कितनी है? केरल की साक्षरता तो वह है आपकी 94%। और यह 2011 की जनगणना के अनुसार है। केरल राज्य की साक्षरता सबसे ज़्यादा है और वह 94% है। दोस्तों, केरल राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो वो हुई थी आपकी 1 नवंबर 1956 ईस्वी को। केरल की स्थापना कब हुई थी? तो वो हुई थी आपकी 1 नवंबर 1956 ईस्वी को। दोस्तों, केरल के मुख्यमंत्री हो गए आपके पिनराई विजयन, राज्यपाल हो गए आपके आरिफ मोहम्मद खान, राजधानी हो गई तिरुवनंतपुरम और स्थापना हो गई इसकी 1 नवंबर 1956 को। और केरल राज्य की सबसे अधिक साक्षरता है। दोस्तों, आपको एक बात और बता दूं कि मुख्यमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? आपका अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य ने अस्पताल बेड की ऑनलाइन बुकिंग के लिए अमृत वाहिनी ऐप लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर होगा झारखंड। झारखंड राज्य ने ही अस्पतालों में ऑनलाइन बेड बुकिंग के लिए अमृत वाहिनी ऐप लॉन्च किया है। तो इसका राइट आंसर होगा झारखंड। दोस्तों, झारखंड राज्य के मुख्यमंत्री कौन हैं? तो वो आपके हेमंत सोरेन। कौन है? हेमंत सोरेन। झारखंड राज्य के मुख्यमंत्री कौन हैं? हेमंत सोरेन। और झारखंड राज्य के राज्यपाल कौन हैं? तो वो आपके द्रौपदी मुर्मू। कौन है? द्रौपदी मुर्मू। और झारखंड राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो वो हुई थी आपकी 1 नवंबर 2000 को। और झारखंड राज्य की राजधानी क्या है? तो वो आपकी रांची। दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है कि आयुष्मान भारत मिशन क्रियान्वयन में प्रथम स्थान किस राज्य ने हासिल किया है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा कर्नाटक। दोस्तों, कर्नाटक राज्य ने आयुष्मान भारत मिशन योजना के तहत प्रथम स्थान हासिल किया है। और इसने क्यों किया है? तो आयुष्मान भारत मिशन योजना के तहत जितने भी स्वास्थ्य सेवाएं ग्रामीण क्षेत्रों में प्रदान की जानी थी वह कर्नाटक राज्य ने सबसे ज़्यादा की हैं। और इसका स्कोर कितना रहा है? तो वो रहा था आपका 95 से 90 के बीच में। कितना स्कोर रहा है कर्नाटक राज्य का? तो वो रहा है आपका 95 से 90 के बीच में। दोस्तों, कर्नाटक राज्य के बारे में कुछ और बातें जान लेते हैं। तो कर्नाटक राज्य के मुख्यमंत्री कौन हैं? तो वो हैं आपके BS येदियुरप्पा। कौन है? BS येदियुरप्पा। और कर्नाटक राज्य के राज्यपाल कौन हैं? तो वह आपके वाजुभाई वाला। और कर्नाटक राज्य की राजधानी क्या है? तो वह आपकी बेंगलोर। दोस्तों, मुख्यमंत्री हो गए आपके BS येदियुरप्पा और राज्यपाल हो गए आपके वाजुभाई वाला और राजधानी हो गई आपकी बेंगलुरु। दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है कि हाल ही में केन्या देश की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश
कौन बनी हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा मार्था कूम। मार्था कूम ही केन्या देश की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है। दोस्तों केन्या देश की जो केन्या सरकार की जो 3 शाखाएं होती हैं, उन 3 शाखाओं में से एक शाखा का नेतृत्व मार्था कूम करेंगी। तो केन्या देश की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन हो गई? मार्था कूम। दोस्तों यह एक 61 वर्षीय महिला हैं और इनका नाम क्या है? मार्था कूम, जो केन्या देश की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी हैं। दोस्तों केन्या के बारे में भी कुछ और बातें जान लेते हैं। तो केन्या देश के राष्ट्रपति कौन हैं? तो वो हैं आपके उहुरु केन्याटा। कौन है? उहुरु केन्याटा। और केन्या देश की राजधानी क्या है? तो वह आपकी नैरोबी। केन्या देश की राजधानी हो गई नैरोबी। और केन्या देश की मुद्रा क्या है? तो वह है आपकी केन्याई शिलिंग। ठीक है दोस्तों, केन्या देश के राष्ट्रपति हो गए आपके उहुरु केन्याटा, केन्या देश की राजधानी हो गई नैरोबी और मुद्रा हो गई आपकी केन्याई शिलिंग। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि एनएसजी के पूर्व निदेशक का हाल ही में निधन हो गया है, जिन्होंने 26/11 काउंटर टेरर ऑप्स का नेतृत्व किया था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा जेके दत्त। दोस्तों जेके दत्त एनएसजी के पूर्व निदेशक रह चुके हैं, जिन्होंने 26/11 मुंबई में जो टेररिस्टों का आतंकी हमला हुआ था, उस ऑपरेशन का नेतृत्व जेके दत्त ने किया था। और उस ऑपरेशन का दोस्तों नाम क्या था? जेके दत्त ने ही 26/11 में जो मुंबई में आतंकी हमला हुआ था, उसका जो ऑपरेशन था उसका नेतृत्व जेके दत्त ने ही किया था। और उस ऑपरेशन का नाम क्या था? ब्लैक टॉर्नेडो। दोस्तों एनएसजी की फुल फॉर्म क्या होती है? तो उसकी फुल फॉर्म होती है आपकी द नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। क्या होती है एनएसजी की फुल फॉर्म? तो वो होती है आपकी द नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। और एनएसजी की दोस्तों स्थापना कब हुई थी? तो वो हुई थी आपकी 22 सितंबर 1986 ईस्वी को। कब हुई थी? 22 सितंबर 1986 को। दोस्तों एनएसजी के वर्तमान निदेशक कौन हैं? तो वो हैं आपके जितेंद्र बहादुर सिंह MA गणपति। कौन है? जितेंद्र बहादुर सिंह MA गणपति उस एनएसजी के वर्तमान महानिदेशक हैं। दोस्तों एनएसजी के वर्तमान महानिदेशक का नाम अगर आपको क्वेश्चन में मिलेगा तो वो इतना ही मिलेगा, MA गणपति। मैंने इसलिए इसका पूरा नाम लिख दिया है कि जितेंद्र बहादुर सिंह MA गणपति। दोस्तों एनएसजी का मुख्यालय कहाँ है? तो वो आपका न्यू दिल्ली में। दोस्तों एनएसजी जो है यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड, ये किसके अंतर्गत आता है? तो ये आता है आपका गृह मंत्रालय के अंतर्गत। दोस्तों एनएसजी की फुल फॉर्म हो गई आपकी द नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। और एनएसजी की स्थापना हो गई 22 सितंबर 1986 को। महानिदेशक हो गए आपके जितेंद्र बहादुर सिंह MA गणपति। मुख्यालय हो गया आपका न्यू दिल्ली में। और मंत्रालय किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है एनएसजी? तो आता है आपका गृह मंत्रालय के अंतर्गत। दोस्तों मैंने एनएसजी से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्न इस वीडियो में शामिल कर लिए हैं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि हाल ही में कौन एशिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति बने हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा गौतम अडानी। जी हाँ दोस्तों, गौतम अडानी ही हाल ही में एशिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि श्रीलंका दौरे के लिए भारतीय क्रिकेट टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा राहुल द्रविड़। जी हाँ दोस्तों, राहुल द्रविड़ को ही श्रीलंका दौरे के लिए भारतीय क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। दोस्तों राहुल द्रविड़ जो हैं वो NCA के वर्तमान प्रमुख भी हैं। NCA के वर्तमान प्रमुख कौन है इस समय? तो वो राहुल द्रविड़ हैं। दोस्तों NCA के बारे में भी कुछ और जान लेते हैं। तो NCA की फुल फॉर्म क्या होती है? तो वो होती है आपकी नेशनल क्रिकेट अकेडमी यानी कि राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी। क्या होती है NCA की फुल फॉर्म? तो वो होती है आपकी नेशनल क्रिकेट अकादमी यानी कि राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी NCA की फुल फॉर्म होती है। और इसके वर्तमान प्रमुख कौन हैं? तो वो हैं आपके राहुल द्रविड़। NCA के वर्तमान प्रमुख हो गए राहुल द्रविड़। और ये भारतीय क्रिकेट टीम के श्रीलंका दौरे के इस समय मुख्य कोच भी नियुक्त किए गए हैं। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि आतंकवाद विरोधी दिवस
कब मनाया जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा 21 मई को। जी हाँ दोस्तों, 21 मई को ही आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया जाता है। और दोस्तों ये क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इसी दिन यानी कि 21 मई 1991 ईस्वी को ही हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या करवा दी गई थी। तो उसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए देश में शांति और एकता फैलाने के लिए और आतंकवाद का विरोध करने के लिए 21 मई को ही राजीव गांधी देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री थे। राजीव गांधी देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री थे और ये भारत के 6ठे नंबर के प्रधानमंत्री थे। कौन से? 6वें नंबर के प्रधानमंत्री थे। और दोस्तों इनका कार्यकाल कब से कब तक रहा था? तो इनका कार्यकाल 1984 से 1989 तक इनका कार्यकाल रहा था और ये भारत के 6वें नंबर के पीएम थे। ठीक है दोस्तों, और ये भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने कोविड-19 की टेस्टिंग के लिए किस होम टेस्टिंग किट को मंजूरी दे दी है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा कोविशील्ड। जी हाँ दोस्तों, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान ने कोविड-19 की होम टेस्टिंग के लिए कोविशील्ड नामक एक टेस्टिंग किट को मंजूरी दे दी है। दोस्तों यह एक रैपिड एंटीजन टेस्ट किट है। कौन सी किट है? रैपिड एंटीजन टेस्ट किट है। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि कोविड-19 बीमारी के कारण हाल ही में किस कप को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा एशिया कप। जी हाँ दोस्तों, एशिया कप T20 टूर्नामेंट को ही अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया है। दोस्तों यह पहले सितंबर 2020 में होने वाला था। कब होने वाला था? सितंबर 2020 में, लेकिन उस समय कोरोना काल के कारण इसे जून 2021 के लिए स्थगित कर दिया है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस समय भी कोरोना का संक्रमण फैला हुआ है, तो इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए इस एशिया कप को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया है। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि हाल ही में मोक्तर ओव ने किस देश के फिर से प्रधानमंत्री बने हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा माली। जी हाँ दोस्तों, माली देश के दूसरी बार प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो वो बने हैं आपके मोक्तर ओव ने ही माली देश के दूसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं। दोस्तों माली देश की राजधानी क्या है? तो वह आपकी बमाको। माली देश की राजधानी क्या हो गई? बमाको। दोस्तों माली देश अफ्रीका महाद्वीप में पड़ता है। कौन से महाद्वीप में पड़ता है? अफ्रीका महाद्वीप में। और अफ्रीका के भी कौन से? पश्चिमी अफ्रीकी महाद्वीप में माली देश पड़ता है और ये है अफ्रीका महाद्वीप का 8वां सबसे बड़ा देश है। तो दोस्तों अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश कौन है? तो वह है आपका अल्जीरिया। कौन सा देश है अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश? तो वह है आपका अफ्रीका। और अफ्रीका महाद्वीप का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो वह है आपका सेशेल्स। कौन सा है? सेशेल्स। अफ्रीका महाद्वीप का सबसे छोटा देश हो गया सेशेल्स और सबसे बड़ा देश हो गया अल्जीरिया। और माली जो है वह 8वें नंबर का सबसे बड़ा देश है। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि अंटार्कटिका में दुनिया का सबसे बड़ा हिमखंड टूटा है, उसका नाम क्या है? तो दोस्तों उसका नाम है A76। जी हाँ दोस्तों, अंटार्कटिका में ही दुनिया का सबसे बड़ा हिमखंड टूटा है और उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है आपका A76। दोस्तों इस हिमखंड की लंबाई कितनी है? तो इस हिमखंड की लंबाई है 170 किलोमीटर। और चौड़ाई कितनी है दोस्तों इस हिमखंड की? तो इस हिमखंड की दोस्तों चौड़ाई है आपकी 25 किलोमीटर। कितनी? 25 किलोमीटर। और इसका टोटल क्षेत्रफल कितना है? तो वह आपका 4320 वर्ग किलोमीटर। आपकी लंबाई हो गई इसकी 170 किलोमीटर और इसकी चौड़ाई हो गई 25 किलोमीटर। इसका टोटल क्षेत्रफल हो गया 4320 किलोमीटर। और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी यानी कि ESA ने किसने दी थी? ESA ने, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी है ESA, उसने ही इस हिमखंड के टूटने की जानकारी दी थी। और यह किस
सैटेलाइट के द्वारा दी थी, तो इस सैटेलाइट का नाम है कोपरनिकस सेंटिनल सैटेलाइट। क्या नाम है सैटेलाइट का? कोपरनिकस सेंटिनल सैटेलाइट। दोस्तों, मैंने इस वीडियो में सभी महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल कर लिए हैं जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहेंगे। दोस्तों, आपके लिए मैं एक क्वेश्चन दिए जा रहा हूँ कि उस क्वेश्चन का आप कमेंट बॉक्स में आंसर देना कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चाय दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों, आपको ये इस प्रश्न का आंसर देना है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चाय दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करें, ताकि जब भी हमारी डेली वीडियो आए वह आप सबसे पहले देख सकें। दोस्तों, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।